दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हार गया था। भारत 5वें दिन 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक बनाकर आउट हो गए। रोहित और कोहली जीत से 100 रन दूर थी टीम इंडिया, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से चौके की ऐसी सुनामी लाई, टेस्ट को T20 बनाते हुए पलट दिया पूरा मुकाबला। तो क्या कोहली और पंत टीम इंडिया को दिला पाया आखिरी में जीत? कैसे रोहित और कोहली की तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के उड़ाए हो रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की अंतिम गेंद तक चली इस दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और श्रीलंका दो चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। पहला टेस्ट मैच तो टीम इंडिया ने अपने नाम किया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करते हुए श्रीलंका ने हमें धूल छटाई, जिसकी वजह से ये टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर आखिरी हुई। अब अंतिम और निर्णायक करो या मरो के तीसरे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया उतरी, तब पहली पारी में ही बैटिंग करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 425 रन ठोक डाले थे। जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 500 रन बनाए। इस दरमियान विराट कोहली के बल्ले से 123 रनों की मैच विनिंग पारी देखने को मिली थी, लेकिन टीम इंडिया की बनाई गई 75 रनों की बढ़त का कुछ खास फायदा नहीं हो पाया और तीसरी पारी में भी श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 388 रनों की बढ़त बना ली थी। अब भारतीय टीम के सामने चौथी पारी में लक्ष्य था 389 रनों का, दाव पर लगी थी जीत और 5वें दिन भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी हाल में यह मैच नहीं गंवाना चाहती थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा इस बार 5वें दिन अपने नए ओपनिंग पार्टनर ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरते आती रोहित ने लहरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ पंत ने भी इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन लगाकर अपना खाक खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमांडो मेंडेस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि पंत के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंका खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। पंत ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल श्रीलंका ही गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट को T-20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 140 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंका टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से यह 5वां टेस्ट मैच जीत जाएगी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरती रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए कमाल लाजवाब ऋषभ पंत ने कप्तान धनंजय दे सिल्वा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली, पूरा स्टेडियम पंत के लिए काफी कुछ नजर आ रहा था। पर दोस्तों, शतक लगाते ही ये खिलाड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर बैठा, जल्दबाजी कर बैठा। 109 रन बनाकर ऋषभ पंत को आउट होना पड़ा। कसन रजता ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। अपने इस धाकड़ पारी के दौरान ऋषभ पंत ने 2 तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किन खोली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं सीधा मारने की फिराक में उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके की झड़ी लगा दी थी। हाँ, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने असिता फर्नांडो की 3 गेंद पर 2 चौके, तो वहीं एक तूफानी भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका
श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। चाहे तक उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। धनंजय ने सिल्वा की गेंद पर न 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 302 रन बना लिए थे। 2 वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान हित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 103 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 120 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने